Access granted. Access granted. Temporarily. आज हम देखेंगे कि नेटवर्क को स्कैन कैसे किया जाता है। इसके अंदर हम देखेंगे कि कौन सी कमांड्स और कौन से टूल्स जो हम यूज़ कर सकते हैं नेटवर्क को स्कैन करने के लिए, पोर्ट्स को स्कैन करने के लिए, सर्विसेज चेक करने के लिए। तो इन चीज़ों को स्कैन करने से हम क्या करते हैं कि हम किसी भी नेटवर्क का जो है वो सारा डाटा जो है वो देख लेते हैं, कौन सी पोर्ट्स ओपन हैं और किन पोर्ट्स के ऊपर क्या क्या चल रहा है, सर्विसेज क्या हैं, ये सारा डाटा हम कलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है इसी को यूज़ करके हम जो है अटैक परफॉर्म करते हैं। तो आज हम जो स्कैनिंग के लिए टूल यूज़ करेंगे वो है Nmap। तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ Nmap। तो ये इसकी सारी मेरे पास हेल्प जो है वो आ गई कि कौन सी कमांड्स को यूज़ कर सकता हूँ, क्या क्या है मेरे पास। ये देखें, यहाँ से ये मुझे सारी डिटेल्स दे रहा है। इसके स्विचेस जितने भी हैं वो मेरे पास शो हो रहे हैं। ये देखें तो हम यहाँ से देखेंगे होस्ट डिस्कवरी के लिए ये मेरे पास इसने बहुत सारी ऑप्शंस दी हैं। ये किन के लिए यूज़ होते हैं? सिंपली लिस्ट टारगेट्स टू स्कैन, डिसेबल पोर्ट्स को स्कैन करने के लिए। अगर पिंग्स ब्लॉक किए हुए हैं किसी ने तो उनको स्कैन करने के लिए हम ये यूज़ करेंगे। इस जो हम आईपी स्कैन कर रहे हैं या जो हम वेबसाइट को स्कैन कर रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी होस्ट्स हैं, जितनी भी मशीन्स ऑनलाइन हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन हमें देगा। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं आईपी को स्कैन करना। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ Nmap और आगे मैं दे देता हूँ आईपी। ये गूगल का आईपी है मैं जो टाइप कर रहा हूँ। स्कैन करते हैं, ये मेरे पास रिजल्ट्स आ गए हैं। तो ये देखें Nmap ने जो भी स्कैन किया है वो दे रहा है होस्ट इज़ अप। उसकी लेटेंसी क्या है? 0.10 सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स। 998 फिल्टर्ड टीसीपी पोर्ट्स। अच्छा, ये क्या होता है फिल्टर्ड? यहाँ पर डिसेबल्स भी आता है और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इनको हम देखेंगे जब हम सर्विसेज और प्रोटोकॉल्स के ऊपर वर्क करेंगे तब इनको देखेंगे कि ये सारा कुछ क्या है। अभी हमारे पास उसने दिया है ये पोर्ट्स हैं, 53 पोर्ट है, उसके ऊपर टीसीपी रन है, ओपन है। और सर्विस क्या है? डोमेन। ये मेन डोमेन जो है उसकी है 53 टीसीपी ओपन। और उसके बाद दूसरी पोर्ट 443, उसके ऊपर भी टीसीपी है, ओपन है, लेकिन ये डोमेन नहीं, ये HTTPS रन हो रहा है उसके ऊपर। इसके अलावा हम मल्टीपल आईपीज जो हैं वो भी स्कैन कर सकते हैं। और इसके साथ मैं दूसरा आईपी एक स्कैन कर देता हूँ। वो कोई भी आईपी में रैंडमली मैंने ये टाइप कर दिया है एक आईपी, इसको स्कैन करते हैं। 2 आईपीज एड्रेसेस जो हैं उसने स्कैन किए हैं, वन होस्ट हब पे, दूसरा मैंने रैंडम आईपी दिया था सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम मल्टीपल आईपीज को कैसे स्कैन कर सकते हैं। तो उनके अंदर से वो दूसरा जो है वो ये हमारे पास वही डिटेल आई है जो गूगल का आईपी 8.8.8.8 की है इंफॉर्मेशन। तो जो दूसरा आईपी है हमारा वो वैलिड नहीं है, इसका मतलब है। इस तरह से हम जो है वो कोई भी आईपी है उसकी इंफॉर्मेशन स्कैन कर सकते हैं।
अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर इंफॉर्मेशन स्कैन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सबनेट मास्क भी इसका जो है वो भी कर सकते हैं स्कैन। तो उसको कैसे करेंगे, मैं टाइप करूँगा nmap। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं सबनेट मास्क दूंगा जो हमारा /24 है, एंटर करूँगा। ये इसने स्कैन कर दिया इसका पूरा सबनेट मास्क। 0.018 लेटेंसी है। अच्छा ये देखें, जैसे मैंने ऊपर बात की थी फिल्टर्ड और यहाँ पर क्लोज्ड आ रहा है, तो इन सब की हम आगे जाके जो है बात करेंगे प्रोटोकॉल और सर्विसेज के चैप्टर में। ये देखें 80 पोर्ट ओपन है, उसके ऊपर HTTP सर्विस है। इसी तरह से दूसरी जो 192.168.0.102 इसने स्कैन किया है, उसकी ये सारी डिटेल है। ऑल पोर्ट्स स्कैंड, फर्स्ट 1000 पोर्ट्स इसने स्कैन किए हैं और क्लोज्ड हैं सारी। और अभी हमारे पास जो यहाँ पर शो हो रहा है थर्ड IP, उसके अंदर भी ये सारी डिटेल है। 256 IP एड्रेसेस जो थे इसने स्कैन किए अभी, तो उनकी हमारे पास डिटेल्स आ गई है। इस तरह से हम सबनेट मास्क जो है वो कर सकते हैं। तो फर्दर जो है हम देखेंगे कि हम पोर्ट्स को कैसे स्कैन करती हैं। तो पोर्ट्स को स्कैन करने के लिए मैं टाइप करूँगा nmap -p और उसके बाद मैं स्पेसिफाइड जो भी पोर्ट है मैं वो टाइप कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर 80 पोर्ट जो है वो स्कैन करता हूँ। ये देखें पहले मैंने IP नहीं था दिया, अब मैंने IP दिया है तो उसने 80 पोर्ट जो है वो मुझे स्कैन कर दिया। तो इसी तरह से अगर मैं मल्टीपल पोर्ट्स को स्कैन करना चाहूँ तो मैं यही टाइप करूँगा, इसके बाद कोमा दूंगा 53 अगेन कोमा और मैं 443, ये 3 पोर्ट्स को मैं स्कैन कर रहा हूँ। एंटर करता हूँ तो ये उसने तीनों के मुझे रिजल्ट दे दिए हैं। तीनों पोर्ट्स के ऊपर क्या चल रहा है, पहले भी हमने स्कैन किया था जब सिंपल nmap किया था गूगल का IP, तो उसने 53 और 443 पोर्ट्स हमें दी थी। और ऐसे ही था, एक के ऊपर डोमेन और एक के ऊपर HTTPS चल रहा था, तो 80 पोर्ट के ऊपर HTTP चल रहा है। तो इसी तरह अगर मैं सर्विसेज हमारे पास जो आई हैं इनको स्कैन करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। इसी पोर्ट्स तो हमने देख लिया, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा जो मैंने प्रोटोकॉल जो है या सर्विस है वो स्कैन करनी है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ HTTP, लिख के एंटर किया। तो जिन पोर्ट्स के ऊपर मेरे पास ये सर्विस अवेलेबल है वो वाली पोर्ट्स मुझे उसने शो कर दी। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिख देता हूँ, मैं HTTPS लिख देता हूँ, तो जिन पोर्ट्स के ऊपर ये सर्विस ऑन होगी वो वाली मुझे पोर्ट्स जो हैं वो शो कर देगा। इसी तरह से मैं सारी सर्विसेज जो हैं उनको चेक कर सकता हूँ, प्रोटोकॉल्स भी इसी तरह चेक कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर प्रोटोकॉल चेक करता हूँ इसी पोर्ट के ऊपर। ये TCP का प्रोटोकॉल मैं चेक कर रहा हूँ 80 पोर्ट्स के ऊपर। इसने एरर दिया है,
यहाँ पर मैंने माइनस डैश पी जो है वो एंटर नहीं था किया। अब करता हूँ तो ये उसने मुझे मैं इसको कमांड्स में चेक कर लेता हूँ क्या इशू है। तो ये मेरे पास आ रहा है यहाँ पर, ये देखें कैपिटल टी में टाइप करना है। तो स्टार्ट कर दिया। ये देखें टीसीपी को उसने फ़िल्टर कर दिया। इसी तरह अगर मैं यूडीपी को स्कैन करना चाहूँ तो यहाँ पर कैपिटल यू एंटर कर दूंगा और जो भी पोर्ट है आगे मेरी वट जो भी पोर्ट है मैं इसको रेंडमली 64 दे देता हूँ। तो इसने मुझे उसकी जो भी है डिटेल दे दी है। तो ये था हमारा, तो ये था कि हम किस तरह से जो है प्रोटोकॉल चेक कर सकते हैं। अभी तक हमने आईपी सिंगल आईपी को स्कैन कर लिया, मल्टीपल आईपी स्कैन कर लिए, सबनेट स्कैन कर लिया, इसी तरह से सिंगल पोर्ट्स को स्कैन कर लिया, मल्टीपल पोर्ट्स को स्कैन कर लिया, सर्विसेज जो हैं उनको स्कैन कर लिया, प्रोटोकॉल स्कैन कर लिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हमारे पास 65,535 पोर्ट्स होती हैं। तो इन सारी पोर्ट्स को क्या हम अलग अलग स्कैन करेंगे या इन सारी पोर्ट्स को हमें लिखना पड़ेगा वन बाय वन? तो उसके लिए ऐसा नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, ऑल पोर्ट्स को स्कैन करने के लिए आईपी लिखा और डैश पी डैश एंटर करूँगा तो इसकी ऑल पोर्ट्स जितनी भी हैं 65,535 पोर्ट्स को स्कैन करके मेरे पास रिज़ल्ट शो कर देगा। और अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट 10 पोर्ट्स या 5 पोर्ट्स या जितनी भी हैं वो स्कैन हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर टाइप करेंगे टॉप इसकी आर्ग्यूमेंट्स मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये है इसकी आर्ग्यूमेंट्स। डैश डैश टॉप डैश आगे पोर्ट्स नंबर। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं टॉप डैश 10 पोर्ट्स। मैं उसको कहता हूँ कि स्कैन कर दे। टॉप के बाद इज इक्वल आएगा। तो जैसे ही मैं इसे स्कैन करता हूँ इसने फर्स्ट टॉप्स जो हैं फर्स्ट टॉप 10 पोर्ट्स मुझे स्कैन करके दे दी, उनके ऊपर क्या क्या चल रहा है और क्या रन हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर सिंक स्कैन करना चाहता हूँ, यानी कि सिंक का जो पैकेट है उसको मैं करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे आर्गुमेंट देनी पड़ेगी डैश स्मॉल एस कैपिटल एस। सेंड करता हूँ तो वो कह रहा है रूट पे जाना होगा मुझे, तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा और अपना पासवर्ड टाइप करने के बाद मैं यहाँ पर
और आगे डैश एस, कैपिटल एस। ये देखें सिंक का पैकेट जो है उसने वो सेंड करके मुझे स्कैन करके दे दिया है। इसी तरह से अगर किसी ने पोर्ट्स डिसेबल किए तो हमने ऊपर भी देखा था हेल्प के अंदर, उसको कैसे स्कैन करेंगे। अगेन मैं यहाँ पर अगर एक नया टर्मिनल ओपन कर लूँ और वहाँ पर एन ऐप की हेल्प ओपन करूँ, तो जैसे ही मैं आपको टॉप पर लेके जाऊँ तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें डिसेबल पोर्ट्स को स्कैन करने के लिए, तो इसको हम रन करते हैं। मैं यहाँ पर एन मैप यही, और यहाँ पर मैं एस एन टाइप कर दूंगा। अगर कोई भी पोर्ट्स जो है वो डिसेबल होती तो उसको स्कैन करके ये मुझे रिजल्ट्स दे देता। होस्ट जो है हमारी वो अप है। इसके अलावा यहाँ पर और भी आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। ये देखें SU UDP स्कैन के लिए है। पहले हमने जो UDP स्कैन किया था वो हमने उसके साथ किया था, पोर्ट के साथ। तो अगर पोर्ट नहीं मुझे पता तो मैं यहाँ पर अगर टाइप कर दूँ, ये देखें S स्मॉल है, मैंने स्मॉल ही यहाँ पर रहने दिया है, और U जो है वो कैपिटल टाइप करूँगा। ये याद रखिएगा कि काली लिनक्स जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इसके अंदर कमांड्स आपको वैसे ही रन करनी पड़ती हैं जैसे आर्गुमेंट्स के अंदर हैं। अगर स्मॉल है तो स्मॉल, कैपिटल है तो कैपिटल ही चलेगा, अदरवाइज ये एरर देगा। तो ये UDP को पहले हमने पोर्ट वाइज किया था स्कैन, अब हम वैसे सिंपल रन करेंगे तो देखते हैं कि किन पोर्ट्स के ऊपर UDP चल रहा है। Please insert password. Access denied. Access granted. Access granted.